आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार का जो निर्माण है वह क्रय धातु में अलंग प्रत्यय लगने से हुआ है। जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला। अगर इसका हम वाच्यार्थ देखें तो अलंकार का अर्थ आभूषण से लिया जाता है। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, अर्थात उसके सौंदर्य को और भी अधिक सौंदर्यवान करते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार होते हैं वह काव्य में काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह भामा को माना जाता है। जैसा कि दंडी ने बोला है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रश्यते। आज हम अलंकारों का विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार का मतलब होता है जब शब्द के माध्यम से अलंकार हमें पता चलता है, अर्थात जिसमें शब्दों के माध्यम से हम अलंकार को पहचानते हैं। और जो इसी प्रकार अर्थालंकार यानी जब हम शब्दों का अर्थ करते हैं, अर्थ के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है उभयालंकार, यानी जहाँ शब्दों में भी चमत्कार होता है और अर्थ में भी चमत्कार होता है, वह हमारा उभयालंकार कहलाता है। वैसे तो अलंकार बहुत है, लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख रूप से उन अलंकारों को पढ़ेंगे जिनका जो अधिकतर हमारी पुस्तकों में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शब्दालंकार की। शब्दालंकार जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास क्या होता है? अनुप्रास शब्दालंकार वो होता है जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उस पंक्ति में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी रीति भगाइए। अब इस पंक्ति में जो भा वर्ण है उसकी आवृत्ति कई बार हो रही है। फिर से रिपीट करते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब इस पंक्ति में भा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं। अब इसके बाद हम यमक अलंकार को पढ़ेंगे। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दोबारा होती है, वर्ण की जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दोबारा होती है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादक का अधिकार। यहाँ पर एक बार कनक का अर्थ जहाँ स्वर्ण से है तो दूसरी बार कनक का अर्थ धतूरे से लिया गया है। इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। यानी कि यहाँ पे उस नायिका का वर्णन किया गया है कि जो अपने राजमहल में 3 बार खाना खाया करती थी, आज वह 3 बेरों को खाकर के जीवन यापन कर रही है। तो जो बेर शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन जहाँ एक बार बेर शब्द का अर्थ समय से लिया गया है, वहीं दूसरी बार बेर शब्द का अर्थ एक फल विशेष से लिया गया है। तो यह हमारा यमक अलंकार होता है। तीसरा हमारा जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे आपने सभी ने सुना होगा, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इस पंक्ति में जो पानी शब्द है उसके तीनों अर्थ अलग अलग हैं। मोती मानस चून, जहाँ मोती के लिए उसका अर्थ चमक से है, मानस के लिए इज्जत से है और चून के लिए जल से लिया गया है। तो एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसके भी भेद होते हैं, सभंग है, अभंग है, यानी जहाँ तोड़कर अर्थ निकलता है वहाँ सभंग श्लेष होता है और जहाँ बिना तोड़े अर्थ निकलता है वहाँ अभंग श्लेष होता है। इसके बाद हमारा जो अगला अलंकार है वह है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति तो होती है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसमें जो मधुर शब्द है इसकी पुनरावृत्ति तो हो रही है लेकिन मधुर शब्द का अर्थ वही है, अर्थात वह उस अपने प्रियतम के लिए दीपक को मधुरता से जलने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे जो मधुर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है उसका अर्थ भी समान है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
अब इसके बाद हम आते हैं अर्थालंकार पे, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से हमें अलंकार पता चलता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ होता है उप प्लस मा, यानी कि किसी पास की वस्तु से उसकी समीपता या उसकी तुलना करना, निकट से तुलना करना। जैसे इन तीनों को हम एक ही उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उपमा है, उपमा जैसे मैंने बोला कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात मैं किसी नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा से कर रही हूँ। उपमा के जो प्रमुख भेद होते हैं वो होते हैं आपके, उपमा के अंदर 4 चीज़ मुख्य होती हैं। जैसे सबसे पहले तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, जैसे नायिका। उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है, अर्थात जैसे चंद्रमा। इसके बाद आता है वाचक शब्द, यानी जो उनमें समान, सुंदरता, समानता, जो समानता बताते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद गुणधर्म, यानी कि उनके अंदर किस चीज़ की समानता है, यानी किस चीज़ की समानता है, सुंदरता की। तो वाचक शब्द हमारा हो गया समानता और गुणधर्म हो गया सुंदर। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यह हो गया आपका उपमा अलंकार, यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। इसके बाद आता है रूपक। रूपक के अंदर अभेद आरोपण होता है, यानी कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु को अभेद आरोपित किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और यहाँ पे हम बोलते हैं मुख चंद्रमा है, अर्थात मुख को चंद्रमा ही मान लिया गया है, उनमें कोई भी अभेद या कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद जो आपका आता है तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का होता है मानो, मानो, जानो, मनहु, जनहु, यानी कि इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जो तुलना की जाती है, उनमें समानता, उनमें जो गुण धर्म है उसकी संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान मुख मानो चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात जहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, नेत्र मानो कमल है, अर्थात नेत्र मानो कमल के समान सुंदर है। तो जहाँ पे आपकी संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला हमारा आता है संदेह। संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ रूप, गुण, रंग आदि के आधार पर अंत तक संदेह बना रहता है, अर्थात वहाँ पर यह चीज़ निश्चित नहीं हो पाती है कि दोनों में से कौन वस्तु है और कौन उपमेय है और कौन उपमान है। जैसे इसका एक उदाहरण है, आपने सुना होगा जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उस वक्त द्रौपदी की जो कृष्ण जी उनकी रक्षा करते हैं, तो उस वक्त समझ में नहीं आता है वहाँ उपस्थित जनसभा को कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, अर्थात जब कि समझ में नहीं आ रहा वहाँ उपस्थित लोगों को कि साड़ी जो नारी ने पहनी हुई है वह नारी है या साड़ी है, अर्थात जहाँ संदेह की स्थिति होती है वहाँ आपका संदेह अलंकार होता है। अगला आता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांति जैसा कि शब्द से ही अर्थ पता चल रहा है, भ्रांति यानी कि किसी वस्तु को अन्य वस्तु की भ्रांति समझ करके मान लेना, अर्थात इसके अंदर जो भ्रांति मान करके वस्तु को उपमान मान लिया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, अर्थात जो हंसनी है ओस की बूंदों को मोती जान करके चुग रही है, अर्थात उसने ओस की बूंदों को मोती मान लिया है। तो ये आपके अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं। इसी में एक आपका मानवीकरण अलंकार भी होता है, अर्थात जिसमें मानव की जो गतिविधियां होती हैं उनसे तुलना की जाती है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, संध्या वल्लरी की जो आपने सुनी है, तो उसमें जो नायिका है यानी कि जो संध्या है उसको नायिका माना गया है। तो जहाँ पर जो निर्जीव वस्तु हैं उनको सजीव वस्तुओं से जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा अलंकार है वह उभयालंकार। श्लेष का वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं, हम वक्रोक्ति को पढ़ते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ होता है जब कहे हुए का कोई अन्य अर्थ लगाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कृष्ण जब राधा से मिलने जाती हैं तो राधा कहती है को तुम, तो कृष्ण बोलते हैं हो घनश्याम, तो राधा जी बोलती हैं तो बरसों कित जाए। यहाँ पर जो राधा हैं उन्होंने घनश्याम का अर्थ कृष्ण से ना लगा करके काले बादलों से लगाया है, इसलिए वो उनसे कहती हैं कि तुम कहीं पर जा करके बरसात करो। तो वक्रोक्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है जब कहे हुए का कोई अपने अनुसार अन्य अर्थ निकालता है।
इसी के साथ आज की हमारे अलंकार की क्लास समाप्त होगी। धन्यवाद।